हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकेंड ईयर के संज्ञान अधिगम और बाल विकास का ब्लूप्रिंट है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रकाशित किया गया था 2021 में। ये अभी भी सेम ही है, इसी से क्वेश्चन पेपर बनता है, यही ब्लूप्रिंट से। आप 2025 के एग्ज़ाम भी देखेंगे तो इसी ब्लूप्रिंट से बने थे क्वेश्चंस, और आगे भी इसी से बनेंगे। और अगर ऐसा कुछ अपडेट भी आता है तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। तो ये ब्लूप्रिंट मान्यता प्राप्त है। आप निश्चिंत होकर इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें हम जानेंगे कि कितनी यूनिट से कौन से अंक के कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञान अधिगम और बाल विकास ये द्वितीय वर्ष का विषय है, जो कि 70 अंक का होता है और इसमें 3 आवर आपके एग्ज़ाम्स के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें कुल 5 इकाई हैं, जिनसे कितने अंक के प्रश्न बनते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, ये यूनिट से कुल 10 अंक के प्रश्न बनते हैं, जिसमें 3 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शंस यानी एमसीक्यूज़ जो है वो एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आता है और एक वाक्य का एक क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं, 2 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूनिट से। एंड सेकेंड यूनिट है बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। इससे भी 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप देख सकते हैं सारी यूनिट से 3 ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक वाक्य प्रश्न। और जो सेकेंड यूनिट्स है उससे को टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि 3 ऑब्जेक्टिव हो गए और एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेकेंड यूनिट कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड यूनिट है जिसमें 20 अंक के क्वेश्चन बनते हैं, संज्ञान एवं अधिगम। 3 जो हैं 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं 3 यूनिट से, और 4 मार्क्स के यहाँ पर थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, यानी 8 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और 5th मार्क्स के एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किस यूनिट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से इन सारी यूनिट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम इनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। मोस्टली हम देखते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। उस हिसाब से हम अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट से हमें ये पता लग जाता है कि जैसे 4 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको इसमें टॉपिक को कवर करना है। जैसे विशेषताएं पूछी जाती हैं, सिद्धांत पूछे जाते हैं, उद्देश्य पूछे जाते हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि एक पैटर्न के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ यूनिट पे यहाँ है भाषा एवं संप्रेषण, जिससे 15 अंक के प्रश्न बनते हैं, यानी ये पूरी यूनिट 15 अंक की है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक वाक्य का प्रश्न। 2 अंक के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 3 अंक का एक क्वेश्चन आता है फोर्थ यूनिट से, 4 अंक के एक क्वेश्चन आता है और 5 अंक का एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अब हम जो देखते हैं 5th यूनिट, खेल, स्व एवं नैतिक विकास। इस यूनिट से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बन जाते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसमें 4 मार्क्स के भी नहीं पूछे जाते, 5 मार्क्स के भी नहीं पूछे जाते हैं।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन टोटल यूनिट के मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर 70 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें टोटल 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं और 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कुल जो प्रश्न पत्र में प्रश्न होते हैं वो 20 होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से डिसाइड होता है, कितने कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्तर क्या होता है प्रश्नों का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि आपने देखा कि 1 से 3 तक की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित होते हैं, यानी 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अब हम जो देखते हैं, 2 अंक के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होते हैं, यानी 2 अंक के जो प्रश्न हैं उनमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये विकल्प समान इकाई, उप इकाई तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इस प्रश्न की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के आते हैं वो 30 शब्दों में आपको लिखने होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के आते हैं उसमें आपको 75 शब्द की शब्द सीमा लिखनी होती है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 4 अंक के प्रश्न आते हैं जिसमें 120 शब्द सीमा रहती है और निबंधात्मक प्रश्न जो कि 5 अंक के होते हैं उसमें लगभग 150 शब्द लिखने होते हैं। यहाँ पर जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा भी नहीं लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिखेंगे तो आपके कई क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है, क्योंकि 4 अंक के 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द सीमा के आधार से उत्तर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाएंगे आप। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं कठिनाई का स्तर, इसमें 40% जो है वो सरल होता है, 45% सामान्य होता है यानी और 15% जो है प्रश्न कठिन होते हैं। तो ऐसा हर उसमें देखने को मिलेगा। जैसे आप ऑब्जेक्टिव में देखें तो आपको 4 बिल्कुल इजी लगेंगे और सामान्य लगेंगे, 1 उसमें कठिन हो जाता है। इसी तरह सभी प्रश्नों में ये 15% की कठिनाई चलती रहती है। थोड़ा गहराई से पढ़कर जाएंगे तो ये कठिन स्तर भी इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है कोष्टक में अंक एवं कोष्टक के बाहर प्रश्नों की संख्या वहाँ पर लिखी हुई दिखती है क्वेश्चन पेपर में, ये तो आप जानते ही हैं। इसी तरह से इन स्तरों को कंप्लीट करते हुए अगर हम इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए इस सब्जेक्ट की तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा कि नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी तरह के हर सब्जेक्ट्स के आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकें। क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही हम इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।